हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आता है। वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x+3, 5x+1 और 6x+3 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 3 पद दिया है, 3 पद समांतर श्रेणी में रहता है। तो 3 पद समांतर श्रेणी में है तो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान के चलते हैं a है, एक b है, एक c है। 3 पद है तो इसमें कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो अगर हम देखेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद अगर हम घटा रहे हैं तो जैसे b में से a घटाएंगे, इधर हम इसका देख रहे हैं सी में से बी घटा रहे हैं, तो इन दोनों के अंतर को कहते हैं पदांतर। इन दोनों के अंतर को कहते हैं पदांतर। आज समांतर श्रेणी में दोनों पदांतर होता है बराबर, तो दोनों को हम बराबर रख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला के आधार पे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसको बनाने के लिए लिखेंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा से। अब अगर हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। लिख दिए, जो भी समझाए उसी के हिसाब से लिख दिए। अब यहाँ पे हम बिठाएंगे दूसरा पद क्या है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरा पद लिख देते हैं 5x+1, बीच में माइनस। पहला पद कितना है 2x+3। अगर इसके पीछे माइनस रहता है, एक से अधिक पद रहेगा तो इसको घेर देते हैं। तीसरा पद कितना है 6x+3 माइनस दूसरा पद कितना है 5x+1, 5x+1। ये भी इसके पीछे माइनस है तो इसको घेर देंगे। अब पहले माइनस से गुना करेंगे, इसको सेम लिखेंगे 5x+1, इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x, इसको गुना करेंगे माइनस में 3। इधर इसको सेम लिख देते हैं, इसको गुना करते हैं माइनस में तो -5x, इसको गुना करते हैं तो -1। अब इसमें जाति मिलाएंगे, ये 5x 2x मिल गया, तो ये प्लस में है, ये माइनस में घटा देंगे तो आएगा 3x। ये प्लस में है और ये माइनस में घटा देंगे तो -2 बराबर। इसमें देखेंगे ये प्लस में है, माइनस में घटा देंगे तो x आएगा, बड़ा वाला प्लस में तो प्लस होगा। इसमें 3 1 देखेंगे, प्लस में माइनस में घटा देंगे तो +2 होगा। अब और हम इसमें आगे देखते हैं तो 3x, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 2, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, और इसको हम घटा देते हैं 2x बराबर जोड़ देंगे 4, इसीलिए x बराबर होगा 4 ऊपर 2 नीचे, काट देंगे तो 2, x का मान आ गया 2। पहला क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 ... का 10वां पद लिखिए। तो हम लोग जानते हैं इसमें an निकालना है, तो इसमें ले लेते हैं पहला पद, उसके लिए a निकालना पड़ेगा, तो इसको पहला पद कहते हैं, तो ले लेंगे -40। फिर लेंगे d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, इसमें बिठा देते हैं। a2 का मान कितना है -15, माइनस a1 का मान कितना है 40, वो भी माइनस में है तो माइनस में देंगे। इसको -15 और माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस होगा 40, घटा देंगे तो 25, डी भी निकल गया। अब हमें ये nवा पद यानी n को कहते हैं, n बराबर 10वां। अब हमें a निकालना है तो इसमें हम सूत्र से लगाएंगे, सूत्र से an बराबर a + n-1 × d। इस पे बिठा देते हैं। n का मान होगा 10, तो 10 बराबर a का मान होगा -40, तो -40 प्लस n का मान 10, तो 10 देंगे -1, और d का मान कितना आया है 25, तो 25 देंगे। अब इसको -40 प्लस इसको घटा देंगे 9, इधर 25 है तो 25 गुना में आया होगा। अब -40 इसको गुना करते हैं, 25 9 को गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 18 × 4 = 22, तो 225 होगा। अब इसको क्या करेंगे 40 इसमें हम घटा देते हैं तो 5 आएगा, 8 × 4 = 12, 185, तो लिख देंगे 185 आंसर। दूसरा क्वेश्चन बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 21 42 63 ... का कौन सा पद 420 है। तो कौन सा पद बोला है, तो पदों की संख्या निकालना है तो हमें n निकालना पड़ेगा। इसमें क्या सब दिया है, तो a दिया है, a बराबर 21 होगा पहला पद, d बराबर फॉर्मूला होगा a2 - a1, तो ले लेते हैं a2 का मान 42 और -a1 का मान कितना है 21, इसको घटा देंगे 21 होगा। nवा पद निकालना है, उसके बाद कितना दे दिया है 420, तो an बराबर अंतिम पद दे दिया है 420, तो अंतिम पद का संकेत होता है an। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, सूत्र से
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिठा देते हैं, ए का मान 420 बराबर ए का मान, ए एन का मान 420 लिख दिए, ए का मान 21 प्लस देंगे, फिर एन का मान कितना है नहीं दिया है तो एन का एन -1 और डी का मान कितना आएगा 21 दे दिए। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें 420 बराबर 21 प्लस इसको गुना करेंगे तो 21 एन होगा, माइनस फिर इसको गुना करेंगे तो 21। अब एक तो 21 माइनस में, एक प्लस में माइनस में है, इसको काट दो। अब इसीलिए इधर से हम एन बराबर लेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, इसको काट देंगे, 21 दूना 42 तो 20 आया, एन बराबर 20। तो कौन सा पद है 420, तो 20वां पद, तो लिख देंगे 20वां पद आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, यानी पहला पद को ए मानते हैं तो ए बराबर 7, सार्वंतर 2 तो सार्वंतर को डी संकेत होता है तो डी बराबर 2, तथा अंतिम पद 55 है तो इसमें अंतिम पद दे दिया यानी ए एन, तो पदों की संख्या एन निकालना है, जैसे इससे पहले बताए थे सेम क्वेश्चन है, इसको लिख दिया है सब। तो पहला पद का संकेत होता है ए बराबर 7, दूसरा उसके बाद सार्वंतर का संकेत होता है 2 डी, तो डी बराबर 2, अंतिम पद का संकेत होता है ए एन, तो ए एन बराबर 55। अब हमें सूत्र से बनाना है, एन बराबर निकालना है, तो लिख देंगे सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें बिठा देते हैं, ए एन का मान हो गया 55 बराबर ए का मान हो गया 7 प्लस एन, एन बराबर हो गया नहीं दिया है तो एन माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 2। अब इसमें बिठा दो, 55 है, ये प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, बराबर इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे 2n माइनस इसको गुना करेंगे तो 2। अब इसको घटा देते हैं, तो इसको घटा देंगे तो आएगा 48, ये माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस बराबर 2n। अब इधर इसीलिए n बराबर लेंगे तो ये जोड़ के ऊपर चला जाएगा तो 50 ऊपर और 2 नीचे, काट देंगे तो आएगा 25, तो n बराबर 25 वहां हो गया पद आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 13 17 21 ... 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इधर से 7वां पद नहीं निकालना है, अंत से लास्ट से निकालना है 7वां पद। तो लास्ट से अगर हम श्रेणी बना देंगे तो 7वां पद निकल जाएगा। तो श्रेणी बनाने के लिए हमें डी का मान चाहिए, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान हो गया 17 और माइनस a1 का मान हो गया 13, इसको अगर हम घटाएंगे तो आएगा 4, ये निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अंत से श्रेणी, अंश से श्रेणी हम लेते हैं, तो पहला ये हो जाएगा पहले 89 कमा, इसमें से हम कितना घटाएंगे 4, तो 4 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4 घटा देंगे तो होगा 85, फिर 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 81, डॉट 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 का 7वां पद हो गया, सीधा हो गया। अब जैसे पहले बनाते थे सेम बना देंगे, ए बराबर हो जाएगा 89, उसके बाद डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान है 85 माइनस a1 का मान है 89, इसको अगर हम घटा देते हैं तो आएगा -4। अब हमें n बराबर है 7वां पद, अब हमें निकाल देना है सूत्र से, तो सूत्र से लगाएंगे तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का जगह पर देंगे 7 बराबर ए का मान 89 प्लस एन का मान 7 माइनस 1 और डी का मान कितना है -4। इधर है 89 प्लस इसको घटा देंगे 3 गुने -4, तो 89 प्लस माइनस माइनस 4 × 12। अगर इसमें से हम 12 घटा देते हैं तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 77 हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है तो श्रेणी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 8वां पद का संकेत हो जाएगा a8 और 12वां पद का संकेत होगा a12, और वही 8वां पद दिया है -23 और 12वां पद दिया है -39, तो आराम से बना लेंगे। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक तो a एक d, यानी पहला पद और पदांतर दोनों नहीं है तो दोनों को मान लेंगे। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और पदांतर बराबर d, दोनों मान लिए। अब सूत्र एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है।
तो पहले लिख देते हैं सूत्र से। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख दिए। अब लिखेंगे पहली शर्त से। पहली शर्त से पहला शर्त क्या कहता है, आठवां पद माइनस 23। तो आठवां पद का संकेत होगा a8 बराबर, इसका मान दिया है माइनस 23। लिख दिया। इसका मतलब हो गया आठवां पद माइनस 23 है। अब इसमें बैठा देते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। तो आप यही an है, a8 है, इसका फॉर्मूला n के जगह पे 8 रखेंगे, बाद बाकी सब सेम। a का a मान नहीं दिया है, n है तो n के जगह पे 8 माइनस 1 और फिर इधर d बराबर माइनस 23। अब इसको हल करते हैं। a प्लस इसको घटा देंगे 7 और 7 को d से गुना करेंगे, 7d बराबर माइनस 23। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरी शर्त लिखते हैं। दूसरी शर्त से दूसरी शर्त कहता है 12वां पद माइनस 39। तो 12 पद को बोलेंगे a12 बराबर माइनस 39। सेम उसी तरह करेंगे। ये सब सूत्र इसी में बिठाएंगे, केवल n के जगह पे 12 बिठाएंगे। a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का दिए है बराबर माइनस 39। अब इसको हल करेंगे। a प्लस इसको घटा देंगे 11d बराबर माइनस 39। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको समीकरण बनाएंगे। समीकरण 1 का समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, चर मिल रहा है, घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 लिखते हैं a प्लस 7d बराबर माइनस 23। दूसरा लिखते हैं a प्लस 11d बराबर माइनस 39। अब यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस माइनस, ये कट गया। अब इसको घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो इधर हो गया माइनस 4d बराबर, इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 16 प्लस में होगा, इसलिए d बराबर हो जाएगा 16 ऊपर माइनस 4 नीचे, चल चुका 16। तो d बराबर हो गया माइनस 4। अब हम d का मान समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस 7d बराबर माइनस 23। तो लिखेंगे a प्लस 7 और d का मान रखेंगे माइनस 4 गुने माइनस 4 बराबर माइनस 23। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 बराबर माइनस 23। इसीलिए a बराबर लेंगे तो माइनस 23, ये माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में, तो a बराबर होगा, घटा देंगे तो 5 प्लस में होगा। अब हमें a का मान और d का मान निकल गया, तो अब हमें श्रेणी लिखना है। तो इस कर देते हैं। तो श्रेणी वाला फॉर्मूला होता है a कमा a प्लस डी कमा a प्लस 2d कमा a प्लस 3d डॉट 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 चलता ही रहेगा। इस पे बिठा देते हैं। a का मान आया 5 कमा a का मान देखो 5 आया है और d का मान माइनस 4। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस है तो माइनस 4 लिख देंगे, प्लस प्लस और फिर d का मान माइनस 4 है, कमा a का मान 5 और 2 गुने d का मान माइनस 4, कमा a का मान है 5 प्लस d का मान कितना है माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 5 का 5, इधर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, इधर गुना करेंगे 4 दूना 8 माइनस में होगा, इसको घटा देंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, वो भी माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इधर 4 तिया 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो होगा 7 5 12 7, वो भी माइनस में होगा, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अब हमें 3 अंक का निकालना है जो 7 से विभाज्य कितना पद है। तो इसमें पहले हम बना लेते हैं श्रेणी। तो श्रेणी के लिए सबसे पहले देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999। अब 100 से लेके 999 तक देखेंगे 7 से कितना संख्या ऐसा है जिसमें भाग लगेगा। तो इसके लिए हम श्रेणी बना लेंगे। अब श्रेणी बनाएंगे तो 100 में सबसे पहले 7 से देखेंगे भाग लगता है तो नहीं लगेगा, फिर 101 में, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे लगाते रहेंगे। तो सबसे पहला में लगेगा जो 105 है। उसके बाद अगला जो संख्या लगेगा 6 7 8 9 10 11, इतना में नहीं लगेगा, फिर 112 आएगा, फिर ऐसे करके देखेंगे तो 119 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। ज्यादा लिखना है नहीं, श्रेणी के रूप में लिख देंगे, बना लेंगे समांतर श्रेणी के। लास्ट में देखेंगे 999 में 7 से विभाज्य नहीं है, यानी भाग नहीं लगेगा, 98 नहीं लगेगा, 97 नहीं लगेगा, 96 नहीं लगेगा, फिर सबसे आएगा 94 में लग जाता है, लगा के देख लेना, नहीं लगता है।
अब आगे देखते हैं, इसमें बना लेते हैं। अब कितना पद यानी n निकालना है, तो a बराबर होगा 105, उसका d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 दिया है 112 माइनस a1 दिया है 105। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो 7 आएगा। अब हमें an दे दिया है, an बराबर दिया है 994। अब हमें निकालना है तो लिख देंगे सूत्र से n निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है कितना है 994 बराबर a का मान, तो a का मान 105 प्लस n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1 और d का मान कितना है 7। इसको बना लेते हैं। अब इसको 994 ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर n, इसको गुना कर लेते हैं तो 7n, फिर इसको गुना करेंगे तो -7। अब इसको पहले घटा लेते हैं, तो 994 में से 105 घटाएंगे तो इसमें से हाथ से लेंगे 14 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 9, ये रह गया 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, ये रह गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बराबर आइए माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में बराबर 7n। अब इसको ले लो इसीलिए n बराबर, तो इसको जोड़ के ऊपर लिख देंगे तो 9 7 16 8 1 9, 9 7 9 7 9 7 16 होता है, 8 1 9 और फिर 8 बट्टे हो जाएगा 7। अब 7 से भाग लगाना है, 7 से लगाओ, 7 एकम 7 1 9, 7 दूना 14 होगा, फिर इधर बच जाएगा 5 तो 7 8 56, तो n बराबर होगा 128। तो कितनी संख्या आया, तो 128 पद ऐसा है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। सवाल बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस का 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। इसमें योगफल निकालना है, तो योगफल का संकेत होता है SN, SN का फॉर्मूला होता है, उस पे बना लेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे a बराबर होता है 2, d बराबर, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 6 माइनस a1 का मान है 2, घटा देंगे तो आएगा 4। a या d निकल गया। इसमें n दे दिया है 11, अब हम 11 पद, अब हम लोग SN का लगाएंगे फॉर्मूला। तो सूत्र से SN का फॉर्मूला होता है n/2 परिकोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख दिए। अब इस पे n का मान रखेंगे 11, n का मान रखेंगे 11 बराबर, यहां भी 11/2, 2 गुने a का मान कितना आएगा 2 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान कितना है 4, रख दी। अब इसको हल करेंगे, इसको काटेगा नहीं कटेगा, 11/2, इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 प्लस इसको घटाएंगे 10 और 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40। अब 11/2 कोष्ठक हटाएंगे तो गुना होगा, फिर 4 और 40 को जोड़ेंगे तो 44। अब इसको घटा देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 22। अब 22 11 को गुना कर देते हैं, गुना कर लो 2 4 2, तो हो गया 242 आंसर। तो ये योगफल निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस प्लस 225 का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल का संकेत होता है SN। अब SN का फॉर्मूला लगेगा तो सबसे पहले a d सब क्या होता है देखते हैं। a बराबर होगा 5, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 15 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 10। ये दोनों निकल गया। और ये दिया है, इसको कहते an और इसी को कहते l, इसको an भी कहते हैं, l भी कहते हैं, tn भी कहते हैं। तो कितना दे दिया है 225। अब इसमें n नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा, तब SN का फॉर्मूला निकलेगा। n का मान निकालने के लिए हमें पिछला वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हो गया 225 बराबर a का मान है 5 प्लस n का मान नहीं दिया है -1 और d का मान है 10। अब इसको हम हल करते हैं, तो 225 बराबर 5 प्लस इसको गुना करेंगे तो होगा 10n, इसको गुना करेंगे तो होगा -10। अब इसको लेंगे 225 और इन दोनों को घटाएंगे तो होगा -5, घटा देंगे तो -5 आएगा, -5 को इस से लाएंगे तो होगा +5 बराबर 10n। अब इसको हम इसीलिए लेंगे n बराबर, इसको जोड़ दो, 225 और 5 को जोड़ेंगे
तो 230 अब बट्टे हो जाएगा 10, एगो जीरो से एगो जीरो काट दो, n बराबर होगा 23। तो n का मान निकल गया 23। अब हमें निकालना है Sn, तो यहाँ नीचे से लिखेंगे, यहाँ से बना लेते हैं अब Sn बराबर, तो सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस एल। एल भी दिया है इसलिए इसका दो फॉर्मूला होता है, तो ये इस फॉर्मूला को बना लेंगे। अब n का मान रखेंगे कितना 23, तो यहाँ लेंगे 23 बराबर, यहाँ भी 23/2, a का मान कितना है 5, तो 5 लेंगे प्लस l का मान, तो an को l कहते हैं, तो कितना होता है 225। अब इसको जोड़ दो, तो यहाँ लेंगे 23/2 गुना 5 और 225 को जोड़ेंगे तो 230। अब इसको काट देते हैं, तो इसको काट देंगे तो आएगा 1 1 5 115। अब 115 को 23 से गुना करना है, तो 5 तिया 15 यानी 15 तिया 45 होगा, 3 एकान 3 होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और उसके बाद 2 एकान 2 होगा। इसको घटा देंगे, जोड़ देंगे 5 4 6 2, तो इसका आंसर आएगा 2 6 4 5। हो गया आंसर, बन गया ये भी। अगला क्वेश्चन कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकाले। अब तो हम लोग जानते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज, तो पहले गुणज क्या है, तो अगर 8 का गुणज निकालेंगे तो 8 से जिस संख्या में भाग लगेगा वो 8 का गुणज कहलाएगा। तो लेकिन प्रथम 15 ही तो पद का हमें निकालना है, तो सबसे पहले इससे हम श्रेणी लिख लेते हैं। तो श्रेणी लिखेंगे तो सबसे पहले शुरू से देखेंगे 1 से लेकर 7 तक में भाग लगेगा नहीं, तो 8 में भाग लगेगा, 8 लिखेंगे, फिर प्लस लिख देते हैं, योगफल निकाला है तो प्लस दे देते हैं। अब दूसरा क्या होगा, 8 से भाग लगेगा 16 में, फिर तीसरा में 24 हो, ऐसे करके 15 ठो लिखना है, तो डॉट 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 लिखेंगे 15 पदों तक लिख दिए। अब बना लेते हैं ए डी, ए बराबर होगा 8, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 है 16 माइनस 8 बराबर होगा 8, और ये n दिया है n बराबर 15। अब हमें निकालना है योगफल, तो योगफल निकालेंगे तो सूत्र से लिखेंगे, सूत्र लग जाएगा Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठक 2a प्लस n का मान होगा यानी n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का मान बिठाएंगे, n का मान है 15, तो 15 बराबर n का मान 15/2, फिर बड़ी कोष्ठक लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 इंटू गुना 8 प्लस n का मान दिया है 15 माइनस 1 गुने डी का मान कितना 8। अब इसको हम काटेंगे, 15/2 नहीं कटेगा, सेम लिख देंगे 15/2, इसको गुना कर देंगे 16, इसको घटाएंगे तो होगा 14, और 14 को 8 से गुना करेंगे, इधर हो गया 15/2, फिर लेंगे 16 प्लस 14 8 तो 112 हो जाएगा। अब इसको लेंगे 15/2 गुना, इसको जोड़ देंगे तो 16 112 को जोड़ेंगे तो 128 होगा। अब इसको काट देते हैं, तो 2 से कटेगा तो होगा 64, तो इधर 15 को 64 से गुना करके लिखेंगे, 64 को 15 से गुना करेंगे, 5 का 20 6 5 30 2 32 64, इसको जोड़ देते हैं तो 6 6 3 9 960, तो लिखेंगे 960, आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले। तो इसमें ये प्रथम 100, तो संख्या हो गया 100, n बराबर 100। अब इसका अलग एक फॉर्मूला लगा देंगे, अगर इस पे बनाएंगे समांतर श्रेणी में तो थोड़ा लंबा होगा, अलग से फॉर्मूला एक लिख देते हैं, याद कर लेंगे फॉर्मूला, सूत्र से लिखेंगे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला पे शॉर्टकट बन जाएगा, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। n का मान रख देंगे 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 2। अभी 2 से कट जाएगा 100, इस 2 से काट देंगे तो 50, तो रहेगा 50 गुने 100, 1 को जोड़ेंगे तो 101, और इसको गुना करेंगे तो 50 50, आंसर बन गया शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट 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 के कितने पदों का योग 636 है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या सब दिया है। तो a बराबर दिया है 9, d बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान है 17 माइनस 9 बराबर 8, और वो योग दिया है तो योग का संकेत होता है SN, तो SN बराबर दिया है 636। अब इसको सूत्र से बना लेते हैं, लगाएंगे सूत्र से AN
ये नहीं एस एन लगेगा, एस एन दिया है तो एस एन बराबर होगा n/2 परिकोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे बिठा देते हैं, एस एन का मान है 636 बराबर n का मान नहीं दिया है तो n/2, फिर 2a है तो 2 गुणे a का मान है 9 प्लस n का मान नहीं दिया है n माइनस 1 और d का मान है 8। अब इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6 1 7 और 6 दूना 12, 1272 हो गया। अब इधर n बच गया, इसको गुणा कर लेते हैं, 9 दूना 18 प्लस n इसको गुणा करो 8n माइनस 8। अब 1272 बराबर n। अब इसको जाति मिलाएंगे तो 8n, इन दोनों का जाति मिलता है तो प्लस 10 घटा देंगे, 18 में 60 घटाएंगे 10। अब n से गुणा करना पड़ेगा तो 1272 बराबर इसको गुणा करो 8n स्क्वायर, इसको गुणा करो आप तो हो जाएगा 10n। इसको सीधा लिख दो तो लिख देंगे सीधा तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये इस साइड है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस 1272 बराबर 0। अब इसमें देखते हैं कॉमन ले सकते हैं तो 2 से सब में भाग लग जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें होगा 4n स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 5n, इधर होगा 636 बराबर 0। इसीलिए 2 उस साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसको हम मूल से भी निकाल सकते हैं, मूल से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंडन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो कितना कितना को गुणा करेंगे तो आएगा 636 को 4 से गुणा करेंगे, 636 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 6 चौक 24, 1 25, 2544 घटाने पर आएगा 5। तो हम लोग कितना कितना ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं 48 और 53, गुना करते हैं 38 24, 4 तिया 12, 2 14 और 5 40, 5 20, 4 24, इसको जोड़ देंगे तो 25, 44 आ गया। एक ठो लेंगे 48, एक लेंगे 53, तो यहाँ पे बना देते हैं या 4n स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे प्लस में, छोटा वाला लेंगे माइनस में, तो प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 लिख दिए। अब इसमें कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 4 से भाग नहीं लगेगा तो n लेंगे कॉमन, इसमें बचेगा 4n प्लस 53। अब इसको कितना से गुना करेंगे, इतना आएगा, 4 को करेंगे 12 से गुना तो आ जाएगा तो 12, तो लिख देंगे 4n प्लस 53 बराबर 0। अब यहाँ लेंगे n बराबर, या बाहर वाला लिखेंगे n माइनस 12, फिर लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए n बराबर, तो इधर से n बराबर लेंगे तो ये माइनस में है तो आएगा प्लस में, इधर से लेंगे प्लस में, उस रहेगा तो माइनस में, तो माइनस 53, ये गुना में है तो भाग में, तो माइनस 53 बटा हो जाएगा 4। तो n का मान 2 ठो निकला। कभी समांतर सीढ़ी में n का मान यानी पदों की संख्या बट्टा में और माइनस में नहीं होता है, तो इसमें क्या लेंगे n बराबर, तो लिखेंगे अतः n बराबर 12 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी को इनमें कंफ्यूजन रहता है। देखते हैं, किसी कुएं की सीध की एक रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है, कुएं से सबसे नजदीक वृक्ष की दूरी 10 मीटर है और कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्षों को सींचता है और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए वह अगले वृक्ष के लिए पानी लाने को कुएं पर लौट आता है, तो सभी वृक्षों को सींचने में माली द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है एक है कुआं, तो मान लेते हैं ये है कुआं और यहां से पहला कुएं से जो दूर पेड़ लगा है, पहला पेड़ लगा है वो है कितना मीटर पर, तो 10 मीटर पर, 10 मीटर पर लगा है और बाद बाकी हर एक पेड़ यानी 25 ठो पेड़ है तो कितना मीटर पे वो पेड़ लगा है, तो वो पेड़ लगा है 5 मीटर, ये 5 मीटर पर। तो हम बना के देखते हैं, 1 2 ठो बना देते हैं पेड़।
ज्यादा तो बनाना नहीं है, एक दो पेड़ बना देते हैं, डॉट 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 दे देते हैं, समझ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुएं से पहला पेड़ तक का दूरी है 10 मीटर। अब प्रत्येक दो पेड़ के बीच का दूरी है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, लिख दिए। अब माली यहाँ है, माली यहाँ से बाल्टी लेके पानी भरेगा और यहाँ पे जाएगा, तो पहला पेड़ में पानी डालेगा तो कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक 10, इसे थोड़ा बना देते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा माली तो 10। अब यहाँ पे डाल दिए, तो पहला पेड़ में डालने के लिए 10 मीटर चलना पड़ा। फिर वहां से पानी लाने के लिए कहाँ आएगा, कुआं पर। अब कुआं पे पानी लेने के लिए आया तो 10 मिनट तो वापस चला, फिर यहाँ से अगले पेड़ में जाएगा पानी डालने, तो इधर से 10 और 5 दोनों हो गए 15, तो इधर से आया तो 10, इधर से गया तो 15, तो 15 10 25, तो पहला में 10 मीटर लगा और दूसरा पेड़ में कितना मीटर, 25 मीटर लगा। फिर यहाँ से पानी लाने के लिए कहाँ आएगा, कुआं पर, और कुआं पे पानी लिया तो कितना मीटर तय किया, तो 5 इधर और 10 इधर, तो 15, और फिर यहाँ से फिर जाएगा पानी डालने कहाँ पर, अगला पेड़ में, तो अगला पेड़ में कितना होगा, 10 5 15 5 20, तो 20 इधर और 15 इधर, तो 15 10 35 मीटर फिर चला। फिर यहाँ से पानी लेने के लिए कहाँ आएगा, कुआं पर, तो कुआं पे आया तो 5 10 10 20 मीटर चला। फिर कुआं से पानी भर के आगे ले जाएगा अगले पेड़ में, तो ये कितना चला, तो 5 10 5 15 5 20 और 5 25, 25 इधर चला अब 20 इधर चला, तो 25 और 20 हो गया 45, ऐसे करके वो चलता जाएगा। इधर देखेंगे एक श्रेणी का निर्माण हो रहा है, पहला 10, दूसरा 25, तीसरा 35 और चौथा 45। तो पहले लिख देते हैं, लिखेंगे माली द्वारा तय दूरी, तय दूरी, तो ये थोड़ा नीचे इधर से लिखते हैं, माली द्वारा तय दूरी। दूरी कैसे कैसे तय किया तो वही देखेंगे। तो पहला पेड़ में सींचने के लिए 10 मीटर चला, दूसरा पेड़ में सींचने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा, 25 मीटर, तीसरा पेड़ में सींचने के लिए 35 मीटर, चौथा पेड़ में 45 मीटर, डॉट 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 डॉट। अब डॉट 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 दे दिए, एक कुआं है, डॉट 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 कितना पेड़ है, 25 पेड़ है, उसमें लिखा होगा कितना पेड़ है, तो 25 वृक्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 पौधों तक, ये मीटर है, 25 पौधों तक इसको पानी सींचना है। तो पहला में 10 मीटर चलना पड़ा, दूसरा में 25, तीसरा में 35, चौथा में 45। आप देखेंगे ये समांतर सीढ़ी बना कि नहीं बना, तो देखते हैं, इसका अंतर है 15, इसका अंतर है 10, तो नहीं बना, इसका अंतर है 10, तो देखो अगर इसका अंतर 15 है, इसका 10 है, 10 है, तो कहाँ बना समांतर सीढ़ी, अगर 10 हटा देते हैं तो इसका अंतर है 10, इसका अंतर है 10 और फिर सबका अंतर 10 10 आएगा, तो समांतर सीढ़ी बनता है। तो 10 को छोड़कर लिखेंगे, 10 को छोड़कर श्रेणी, 10 को छोड़कर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, तो श्रेणी कितना आएगा, 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, डॉट 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 डॉट, अब कितना है 24। तो पहला पेड़ में हम कोई माली सिंचाई किया है, तो इसका 10 मिनट, तो इसको तो हम छोड़ दिए, तो ये अब 24 पेड़ नहीं रह गया, आप 25 पेड़ नहीं रह गया, कितना रह गया 24 पेड़, तो लिखेंगे 24 पदों तक। तो पहले समांतर सीढ़ी से इसमें निकाल लेते हैं, फिर 10 को जोड़ देंगे 10 मीटर, तो ए बराबर हो जाएगा 25 और डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 35 माइनस 25, तो हो जाएगा कितना 10। अब इसको हम क्या करेंगे, n बराबर दिया है 24, तो Sn निकाल देते हैं, तो लिखेंगे सूत्र से Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें बिठा देते हैं, Sn का मान, n का मान दिया है 24, तो 24 देते हैं, तो 24/2 इसको लेंगे 2 गुने a का मान दिया है 25 प्लस n का मान दिया है 24, तो 24 माइनस 1 और डी का मान दिया है 10। अब इसको काट देते, 24 को 2 से काटेंगे तो होगा 12, तो 12 इसको गुना कर देते हैं, 25 दूना 50 प्लस 24 को 1 घटाएंगे 24 में से, तो 23, 23 को 10 से गुना करेंगे तो 230।
अब इसको गुना कर देते हैं 12 गुने और 50 और 230 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280। अब इधर बना देते हैं 280 हो गया। अब इधर गुना करेंगे 280 को 12 से, 28 को 12 से गुना कर दो, 28 गुना 56, 28 6 8 5 13 और 2 1 3, एगो जीरो दे दो तो हो गया 3360। तो इधर लिख देते हैं 3360 मीटर। ये समांतर सीढ़ी से निकल गया। आप 10 को छोड़े थे तो आप लिखेंगे नीचे, अतः देखिए माली द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो माली द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगा। तो इधर 3360 आया है, इधर 10 को हम छोड़े थे 10 मीटर, तो 10 मीटर को आप ऐड कर दो तो प्लस 10 मीटर जोड़ देंगे तो 3370 मीटर हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब बनता है।